नर्मदे हर मित्रों, स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने सुबह सुबह स्नान वगैरह करके अब हम लोगों ने पूजा पाठ करके यहाँ से प्रस्थान की तैयारी कर ली है और अभी तकरीबन 8 सवा 8 बजा है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेके। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग जहाँ पे रुके थे तो वहाँ पे साफ़ सफाई करी, बाकी सारे महाराज जी लोग चले गए तो अब हम लोगों ने सफाई करी और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी एक मेरा है ना डिवाइस चार्ज पे लगा हुआ था तो डिवाइस चार्जिंग से निकाला, अगर भूल भाल जाएंगे तो ना उस चीज़ के लिए। तो पहले इसे रख लेते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या डिवाइस थोड़े बहुत लेके चल रहे हैं, जैसे पावर बैंक है, मोबाइल है, दूसरा सेकंड मोबाइल, और उसके साथ में एक छोटा सा पैड है जिस पे हम लोग एडिटिंग कर लेते हैं। बाबा इसको पकड़ो ना थोड़ा सा, ये थैली को, इस थैली को, हाँ इसको पकड़ो ना, ये इसमें चला जाएगा ये। तो हमारे साथ जो हमारे बाबा है ना, हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और बाबा आज मेरे मज़े ले रहे हैं। मैं कल बाबा के मज़े ले रहा था और आज बाबा मेरे मज़े ले रहे हैं, है ना। अच्छे तरीके से बाबा मेरे मज़े ले रहे हैं ना। बाबा अभी रुको, रास्ते में मैं मज़े लूँगा, मेरा भी नंबर आएगा। आपने मेरे ले लिए ना, मेरा नंबर आएगा, अभी रुक जाओ। चलो बाबा अपना बैग वैग धारण कर लो फटाफट। नर्मदे मैया की जय। चिंता काहे की, जब जय हो रेवा माई की चिंता बचे काहे की। जय बात प्रभु आज बोले, आज हमारे जैसे बोले प्रभु जी। प्रभु जी दंड ले लीजिए। नर्मदे चलिए अब अपना यंत्र भी उठा ले। तो चलिए प्रभु जी अब हम चलते हैं यहाँ से। नर्मदे जी बाबा। क्या रह गया? अब बाबा कुछ भूल गए, निकलने की तैयारी हुई और बाबा बोल रहे हम कुछ भूल गए। क्या भूले बाबा? कपड़े ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए। बाबा कपड़े भूल गए। तब तक हम लोग आश्रम वासियों से मिल लेते जो आश्रम की सेवा करते हैं और उनको धन्यवाद बोल देते हैं। नर्मदे हर बाबा। अभी सुबह सुबह ये बाबा जी आए हैं जो यहाँ पे सब परिक्रमा वासियों को चाय सेवा वगैरह कर रहे हैं। बाबा आप डेली आते हैं यहाँ? हाँ डेली आते हैं। और बाकी सब 20 लोगों का वो टाइम चार्ट बना रखा है सब चार्ट बना है ना, और बाकी आप डेली आ जाते हैं सुबह शाम का अलग। और अभी हमारे महाराज जी ने सुबह सुबह चाय बना दी है और एक महाराज जी अभी सुबह सुबह मिले। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर हर नर्मदे। एक महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे। और हमारे महाराज जी ने सुबह सुबह 5 बजे ही चाय तैयार कर दी थी। महाराज जी सुबह सुबह से ही सेवा में लगे हुए हैं। ये हमारे महाराज जी का कक्ष है। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे। बाबा चलना है नहीं चलना है? अभी हमें परेशान कर रहे हो, मेरा भी नंबर आएगा फिर मैं परेशान करूंगा। बिल्कुल आपका भी नंबर आएगा। मेरा नंबर आएगा तो फिर बाद में बोलना मत कि मैं ऐसे परेशान कर रहा हूँ, है ना बाबा? जी नहीं बोलेंगे भाई, करना जितना परेशान करोगे। अच्छे से करूँगा, रुक जाओ मेरा नंबर आने दो। बिल्कुल अच्छे से करना, बुरे से करना। चलो प्रभु जी आगे की ओर बढ़ते हैं। वो महाराज जी अपना सामान उठा के आ रहे हैं, कपड़े रह गए थे उनके और आगे कपड़े की जरूरत पड़ेगी इसीलिए। नर्मदे हर। बाबा बहुत परिश्रम वाले हैं, देखो वीडियो में दिख रहा है। पूरी गठरी जो उनने सर पे रख रखी है ना, वो बिना हाथ पकड़े लेके चले जाते हैं। हम तो कंधा पे बैग टांगे हुए हैं। अच्छा है उसमें तो रस्सी वस्सी है, टेंशन नहीं किसी चीज़ की। हाँ और अपना तो है ना, जब जय और रेवा माई की तो चिंता बचे काहे की। नर्मदे हर। प्रभु जी लोग सुबह सुबह मिल गए। नर्मदे हर। आ जाइए प्रभु आ जाइए। चलिए बाकी सारे महाराज जी लोग आगे चले गए हैं। अभी रात्रि में जो महाराज जी लोग रुके थे तो वो लोग उसमें से 2 महाराज जी 3 साल वाली परिक्रमा कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी आगे चले गए हैं और देखते हैं आगे मिलेंगे कि नहीं। नर्मदे हर बाबा। चलो तो इस ओर जाना है, अब इस ओर से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और काफ़ी सारे गांव वाले बच्चे जो हैं वहाँ पे
गाय वगैरह चरा रहे हैं, भेड़ वगैरह चरा रहे हैं, बकरी वगैरह है। भेड़ तो नहीं मिली अभी तक, बाकी बकरी चरा रहे हैं। देखते हैं आगे भेड़ भी अगर कहीं मिलती है तो। और ईंट का भट्टा भी है आगे, देखिए आपको सामने से दिखाता हूँ मैं। हाँ तो ये देखिए, ये ईंट का भट्टा है जहाँ पे ईंट वगैरह बन रही है। और है तो इंदौर में भी हमारे कई जगह पर अपन जिन जिन गाँवों से गुजर रहे हैं तो उन गाँवों का भी तो अपने को देखना चाहिए। ये बच्चे उन्होंने खेल रहे हैं आगे। और ये सुलभ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बना हुआ है सामुदायिक स्वच्छता परिसर। तो अच्छा है सुबह, लेकिन क्या हुआ था इसमें पानी की टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, तो हमारे डोल डाल जाने के लिए कोई व्यवस्था था ही नहीं। अब हम लोग क्या करें, पानी समाप्त हो गया और अभी सुबह प्रेशर बना हुआ है, कैसे करें। तो हमने उठाया अपना पात्र, नर्मदे हर प्रभु। तो यहाँ के बाल गोपाल सुबह सुबह खेल रहे हैं। और ये उनके जो पशु हैं जिनको वो चराने के लिए लाए हैं। बढ़िया। हाँ तुमने डोल डाल का बताया था, तो उसके लिए आज हमें ऑथेंटिक तरीके से नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। तो हमें सुबह सुबह ऑथेंटिक तरीके से, या आपको हाइजीन या अनहाइजीन जो भी चीज़ समझ में आए, तो हमें डोल डाल के लिए हमारा पात्र लेके एक उसे लेके हमें खेत में जाना पड़ा, जंगल में। खेत में भी नहीं, जंगल में गए थे। चारों तरफ से काटे 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 काटे। सुबह सुबह एक अलग ही आप बोल सकते हो अनुभव था। तो एक नई नई चीज़ों का अनुभव ले रहे हैं। और एक काफ़ी सारे पशु हैं यहाँ पर जो आहार के लिए आए हैं। और सामने 2 पशु बैठे हुए हैं। भैरव महाराज, तो बोलो भैरव महाराज जी की जय। अच्छा है, अनुभव तो अच्छा मिल रहा है। और मैया के तट पे तो एक से एक अनुभव मिलते ही हैं। क्यों बाबा जी, अनुभव अच्छे मिल रहे हैं ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो मैया अच्छे अनुभव दे रही हैं? बिल्कुल बराबर 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 बराबर। मैया ने बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभव दिए और अच्छा लगा। और रात्रि में जिस आश्रम में अभी हम लोग रुके थे, माँ नर्मदा सेवा कुटीर, घोटू बाबा आश्रम, आनंद आया। बहुत बढ़िया महाराज जी लोग थे जिन लोगों ने रात में सेवा करी। राहुल प्रभु जी थे रात में, और फिर बाद में शायद गोलू प्रभु जी भी आ गए थे। मेरे को रात्रि में बाद वाले प्रभु जी का मैंने नाम नहीं जाना था, पूछा नहीं था, मैं भूल गया था पूछना। तो वो प्रभु जी, सॉरी डकार आ रही, सुबह सुबह हमने चाय प्रसादी और वो ले लिया ना बिस्किट प्रसादी, तो थोड़ी सी डकार आ रही है। इसे सदा नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर मैया। मैया अभी प्राप्त नहीं हुई है रे, आएंगे वापसी में आपको देंगे, ठीक मैया। तो अभी क्या है, सुबह सुबह हम लोगों ने जो बाल भोग बोलते हैं, तो बाल भोग में हमें चाय और बिस्किट महाराज जी ने सुबह 5 बजे ही रेडी करके रख दी थी। महाराज जी सोचिए कितनी जल्दी उनने बनाई होगी, क्योंकि एक चाय में जो उबाली आती है, आपको 20-25 मिनट चाय को अच्छे से पकाना चाहिए। हम लोगों ने भी घर पे पिए कई जगहों पे, तो उतना अच्छे से नहीं पकाते। जैसे अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 12-13 साल पहले की। उसके बाद तो मैंने पी नहीं है, तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। और जितना अंदाज़ा है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। सुबह सुबह प्रभु जी चढ़ाई चढ़वा रहे हैं ना प्रभु, चढ़ाई है प्रभु, चढ़ाते चढ़ाते ला रहे मैया हमको ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अभी तो पहाड़ी पे चढ़ाएंगे बाबा आपके लिए। हाँ, सोल पानी की झाड़ी पे ना बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बाबा पूरे आज ना एकदम ऐसे मूड में है जैसे कि वो हमारे मजे लेंगे। सुबह से मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। बाबा मेरा नंबर आएगा, मैं भी मस्ती करूंगा, है ना बाबा। करना बिल्कुल। नर्मदे हर मैया। बाबा को भी मजा आ रहा है। और साथ में बाबा एकदम वो बोले तो क्या प्रतिस्पर्धा देते हुए हमें प्रभु जी आगे जा रहे हैं। देखो आप, उनके सर पे जो गठरी है वो एकदम बिना हाथ के रखी हुई है, रस्सी रस्सी कुछ भी नहीं, बस वो रखी हुई है। बाबा ऐसे ही लेके जा रहे हैं। बाबा बहुत बैलेंसिंग हो आप, बाबा बहुत बैलेंस बना रहे हैं। और हम तो कंधे पे टांगे हैं बैग, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी चल रहा है मैया की कृपा है। और पीछे का दृश्य देखिए आप, बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। केला नहीं पहाड़ है बाबा, अभी हमारे आगे का दिख रहा है ना बाबा, आगे का कैमरा। और ये देखिए पीछे केले के बादाम, और हमारे बाबा
बहुत बढ़िया बाबा। तो बाबा आखिरी बाबा मतलब समाप्त जल्दी हो जाए। बाबा जल्दी समाप्त हो जाए। बाबा इतनी जल्दी समाप्त नहीं होना है, अभी तो आपको हमारे साथ और घूमना है। अभी ये पहली परिक्रमा है, अपने को ऐसी पता नहीं कितनी परिक्रमा करना है ना, नर्मदा मैया के साथ में जी। और हमारे साथ में बहुत सारी परिक्रमा बाकी है अभी आपकी। अभी इतनी जल्दी कहीं नहीं जाना है, ठीक है। ये नहीं देख के आए अपन बाबा। बाबा देखिए, मैया जहाँ तक चाहेंगी वहाँ तक कराएंगी जी। और आगे और भी परिक्रमा करने की इच्छा है हमारी जी। तो यदि कभी ऐसे आगे अवसर बना हाँ। तो आपका हमारे पास में संपर्क है, जी। हमारा संपर्क आपके पास में है। जी। तो कभी जैसे अगर आपकी भी इच्छा हो तो हमसे बात कर लेना, बिल्कुल बराबर। फिर आएंगे अपन परिक्रमा पे, बराबर बराबर है ना। ये पहली परिक्रमा है आपकी भी और हमारी भी। जी। मैया का आशीर्वाद रहा तो और परिक्रमा करेंगे, हाँ है ना बाबा। बिल्कुल बराबर। बिल्कुल चिंता नहीं करना। और बाकी तो आनंद ही आनंद आ रहा है। एक तरफ खेत है और एक तरफ जंगल है। कभी जंगल मिल जाता है तो कभी खेत मिल जाता है और कभी तो मैया का तट मिल जाता है। अभी है आगे मैया का तट, थोड़ा सा नजदीक ही है। बाबा बोल रहे थे 6 किलोमीटर है यहाँ से मैया का तट, मतलब आगे एक आश्रम पड़ेगा तो वहाँ से तट मार्ग मिलेगा। अभी तो तट मार्ग नहीं है, तो देखते हैं मैया ले जाएंगी तो पहुँच ही जाएंगे। और लेके तो जा ही रही हैं मैया, नर्मदे हर। मैंने ऊपर से ये जर्किन डाल रखा है क्योंकि सुबह सुबह आज यहाँ टेम्परेचर 7 डिग्री पहुँच गया था और चद्दर के शेड में बाबा एकदम ठंडा हो गया था माहौल। आपने सुबह जल पिया था? जल कैसा था? जल बहुत ठंडा, एकदम ऐसा जैसे कि ना फ्रिज में से निकालो एकदम ठंडा बर्फ वाला पानी। अरे बाबा बहुत खतरनाक पानी था। पर मैंने कितना 1.5 गिलास है जल पिया था, 1.5 गिलास ग्रहण किया। बाबा मैंने तो पिया था थोड़ा, मेरे को तो आदत है क्योंकि सुबह पानी पीना पड़ता है। सुबह जैसे मैं उठता हूँ तो बासी मुँह पानी पीता हूँ क्योंकि वो हाजमे के लिए अच्छा होता है। फिर बाद में आप है ना, हाँ उसके बाद में फिर आप ब्रश कर लो जो भी करना है। तो अभी अपन ब्रश तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, अभी तो अपन दातून कर रहे हैं। और दातून में भी बाबा आनंद है, आनंद है ना। हाँ आनंद आ रहा है, इससे दांत बहुत बढ़िया साफ हो रहे, साफ होते हैं। इसी के क्या केमिकल वगैरह से जो पेस्ट बनते हैं उससे तो ये अच्छा है, इसमें आनंद आ रहा है। अभी अपन 2 प्रकार के दातून कर चुके बाबा, एक नीम का दातून और एक बबूल का दातून, है ना। 2 प्रकार के दातून से मैंने दांत खींच लिए। अभी तो बहुत प्रकार के दातून मिलेंगे। चलिए और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो काफी चलना है अपने को ना बाबा, मैया के साथ चलना है। लोग आगे गंदे वो उस आश्रम में कौन से नानक दास पे ना बाबा, नानक दास वाले में ना।
वो पहली माँ में दरवाजे नर्मदे हर प्रभु। प्रभु जी जवाब नहीं दे रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। अभी बढ़िया है, आगे एक स्वान जा रहा है और ये ग्रामीण एरिया है पूरा बढ़िया। कुछ कुछ बाबा कभी कभार जवाब नहीं देते, चलता है। और देखिए कुछ बच्चे उन्हें यहाँ पे फिर खेल रहे शायद। हाँ बैठे हुए बच्चे, ग्रामीण है। नर्मदे हर मित्रों, तो अभी हम लोग ग्रामीण एरिया से निकल गए हैं और अब थोड़ा सा चुनौती बढ़ गई है। भैया अब ऐसी लीला कर रही हैं। अब हम है ना हाईवे पे चल रहे हैं और पीछे से जो गाड़ी आ रही है क्या बताऊं, इतनी स्पीड में आके निकल जा रही है। बड़ी बड़ी गाड़ी, ट्रक, बस और कार ऐसे जा रही है ना, सन सन सन, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इस पे तो जाना पड़ेगा, इस मार्ग से। पता नहीं कहाँ तक का ये मार्ग है, अब इसी मार्ग से जाना है। पीछे से गाड़ियाँ आती हैं। अब देखो फिर से एक कार आ रही है, बहुत स्पीड में निकलती है बाबा। वो तो एक चीज़ है कि रूल्स कार वालों को ज़्यादा मालूम होते हैं ड्राइविंग के, तो वो लोग ये जो सफ़ेद पट्टा जो देखो नीचे चल रहा है ना, इस सफ़ेद पट्टे के इस तरफ में कोई भी नहीं आएगा। बाकी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है तो वो लोग आ सकते हैं। तो भरोसा नहीं, अब पीछे से आती है तो गाड़ी। और अभी पिछले साल एक परिक्रमावासी इसी वजह से स्वर्गवास हो गया था उनका, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चल रहे हैं। हालांकि हम लोग उस वाले पट्टे पे रहते तो सामने से आती हुई गाड़ी हमको दिखती है। यहाँ पे क्या पीछे से आने वाली गाड़ी पता नहीं चल रहा है, जब वो पास में से जा रही है तो हमको पता चल रहा है। वैगन आर MP09, MP09, MP MHB और MP09। प्रभु जी यहाँ पर ना मुझे इंदौर की गाड़ी, ये भी इंदौर की है, ये कर्नाटका की है। प्रभु यहाँ मुझे ना इंदौर की गाड़ियाँ बहुत सारी दिखी। मतलब ये मान के चलो 30% गाड़ियाँ जो हैं वो इंदौर की मिली जा रही है। बाकी अदर स्टेट्स की भी हैं, लेकिन जो 30% गाड़ियाँ हैं ना वो इंदौर की है ही हैं। तो भैया यहाँ पे है तो बहुत बढ़िया प्रभु जी। और प्रभु हमें मार्ग वो करना है परिवर्तित, उस ओर से अंदर जाना है परिक्रमा मार्ग के लिए। वहाँ पे सारे परिक्रमावासी उधर ही जा रहे हैं। देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, एक साइन लगा हुआ है, तो साइन से शायद उस साइड जाना है, दूसरी ओर। पहले रोड परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें इस ओर से उस ओर जाना होगा। पीछे से भी ट्रक आ रहा है, आगे से भी ट्रक आ रहा है। बाबा वो वाले मार्ग में जाना है, देखिए वहाँ लिखा हुआ है ना। तो अभी हमें उस ओर जाना है, तो देख के पार कर लेते हैं पहले ना बाबा। आ जाइए बाबा, आ जाइए, गाड़ी नहीं आई है। जब तक गाड़ी नहीं है तब तक पार कर लीजिए बाबा, फिर गाड़ी के बाद में फिर दिक्कत आती है ना बाबा। और क्या है, इस तरफ रहेंगे ना अपन तो अपने को ज़्यादा दिखेगा, सामने से आने वाली गाड़ियाँ इजीली दिखेगी। और वो क्या, सामने वाले को भी अपन दिखेंगे ना तो वो भी ऐसे गाड़ी नहीं चलाएगा अपने ऊपर। बाकी भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ये नर्मदे हर, कार वाले बाइक वाले सब नर्मदे हर करते हुए जा रहे हैं, अच्छा लगता है। वैसे ये इंदौर से हाईवे शायद कनेक्टेड है, क्योंकि ना जो भी आ रहे हैं इसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ मुझे इंदौर की दिख रही है। ये बाबा जी आ रहे हैं, नर्मदे हर, सब नर्मदे हर करते हुए जा रहे हैं। आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और आश्रम है क्या सामने, लग तो रहा है ये ना, विश्राम वगैरह के लिए आश्रम है। तो अगर आश्रम है तो थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग जो मेन रोड है, हाईवे है, उससे उतर के नीचे आ गए हैं। ये पत्थर वाला मार्ग थोड़ा सा है, और फिर मतलब छोटा सा क्या होता है, जॉइंट रहता है ना, तो वो उसमें आता है थोड़ा। अब वापस से अभी
सड़क तो पक्की है डामर की। अब इसी मार्ग से हमें काफ़ी दूर आगे तक जाना है। अब मैं और बाबा हमारी चुनौती को बिल्कुल पार कर रहे हैं। मैया जी जो जो आदेश दे रही है हम उस आदेशों को पालन कर रहे हैं। और बाबा कर पाएंगे ना अपन? हाँ हाँ कर पाएंगे। हाँ आज बिना प्रसाद लिए चलना है जी। ना? आज उपवास रखेंगे बाबा? हाँ बाबा रख लेंगे। हाँ बाबा भी बोल रहे बाबा रख लेंगे उपवास, बराबर है ना? जैसा है आपका वैसा ही सही। हम जैसा कहेंगे वैसा कि मैया जैसा कहेंगी वैसा? हाँ मैया जैसा कहेंगे। मैया जैसा कहेंगी वैसा ना? बिल्कुल बराबर। सही है बाबा। चलिए। और यहाँ पे लिखा है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। बाबा इधर लिखा है, इस तरफ जाना है अभी अपने को, है ना? चलिए बाबा। इस नर्मदे हर। तो अभी क्या है, हमारे जो बाबा हैं हमारे साथ में जो आए हैं नर्मदापुरम से, तो उन्होंने क्या करा है, जो डायरी है जिसमें ना वो सील लग रही थी, एक छोटी सी डायरी बनाई उन्होंने जो जेब में आ जाती है, तो उसमें सील लगवाते थे बाबा। तो अभी उन्होंने ना डायरी जो है वहीं नर्मदापुरम में सॉरी यहाँ पर हम लोग जहाँ रुके थे रात में, नाम आश्रम का मैं भूल गया हूँ, घोटू बाबा आश्रम है, और जगह का नाम ध्यान आ रहा है, जिला कसरावती लग रहा है यहाँ पे भी। अभी तो अकबरपुर में हम लोग यहाँ पे चाय प्रसादी ले रहे थे, पीछे जो मंदिर आपको दिख रहा है वहीं पे हम लोग चाय प्रसादी ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, एक सील लग रही थी। अब बाबा काफ़ी देर से वो डायरी ढूंढ रहे हो, डायरी बाबा आश्रम में वहीं छोड़ आए हैं, लेकिन बाबा को नहीं पता कि वो डायरी मेरे पास है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना? अभी बाबा देख लेंगे, बाबा के मज़े ले रहा हूँ मैं। अब ना बाबा की डायरी ये रही मेरे पास, बाबा ढूंढ रहे हैं, तो अभी बाबा को नहीं बताएंगे, बाबा को आगे बताएंगे। हमने इस पर बाबा के उस पर सील लगवा ली है, बाबा का एंट्री भी कर दी, बाबा का नाम हमें मालूम है इसलिए। बाबा का नाम है काशीराम अहिरवार और बाबा नर्मदापुरम से हैं, तो अभी हमारे साथ में चल रहे हैं। हमारी मस्ती अच्छी चल रही, बाबा मेरे मज़े ले रहे थे, अभी मैं नर्मदे हर प्रभु, तो बाबा हमारे मज़े ले रहे थे, अभी हमारा नंबर आया है, अब हम बाबा के मज़े ले रहे हैं। तो ये मेरे पास है और बाबा ढूंढ रहे हैं बैग में। अभी यहाँ से चलते, बाबा को बोलते बाबा बहुत देर हो रही है, चलिए आगे चलते हैं, है ना? तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कैसे कैसे मार्ग मिलते हैं, और आगे परिक्रमा में और आनंद आएगा, और सबके साथ मिल रहे हैं तो और आनंद आता ही रहेगा। अब वहाँ से बैग उठाते हैं और आगे चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी क्या है, काफ़ी देर से चल रहे हैं तो अब थोड़ी सी गर्मी लगने लग गई है, तो ये जो जर्किन है हम और बाबा अभी कहीं उतरेंगे, रुकेंगे, तो वहाँ पे जर्किन बदल देंगे, उतार देंगे, और फिर वैसे ही चलेंगे कुर्ते में ही। वो तो सुबह थोड़ी सी गर्मी लग रही थी इसलिए हमने इसे पहन लिया था, और सॉरी गर्मी नहीं, ठंडी लग रही थी, और सॉरी नहीं, क्षमा, है ना? गलती माफ़ करना। ये हो सकता है बाबा? क्या बाबा? ये हो सकता है? मार्ग निशान नहीं लगा है बाबा। निशान तो नहीं। आइए आगे देखते हैं ना, अभी परिक्रमावासी आगे ही जा रहे हैं। हाँ। तो हमें ना यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है, लग रहा है कि नदी है, तो क्या पता मैया है कोई दूसरी नदी है। और हम लोग क्या मोबाइल कम चला रहे हैं, तो हमें ये भी मैप में भी नहीं चेक करा मैंने कि नदी आ रही है कि कोई मैया आ रही हैं। बाकी मैया तो हमारे इस तरफ है, सीधे हाथ पे पहाड़ के उस साइड पे, तो उस साइड तो नहीं जाने दे रहे थे, तो हम लोग इधर से आए हैं ग्रामीण मार्ग से होते हुए, और काफ़ी दूर हम लोग हाईवे पे भी चले थे, तो चलते चलते आए हैं। अभी धीरे धीरे यहाँ पे क्या डामर में थोड़े से वो चूरी डली हुई है, तो वो थोड़ी सी चुभ रही है, और धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर इसलिए गति हमारी थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है, कभी गति तेज़ हो जाती है तो कभी धीरे हो जाती है। और वैसे भी हम रफ्तार में भाग नहीं रहे ना, हम लोग मैया के साथ में एक अनुभव कर रहे हैं। बाबा वो कच्चा मार्ग जो छोटा बना है ना नीचे, हाँ। वो वहाँ पे बकरी वगैरह चराने ले जाते लोग, अच्छा, वो वाला मार्ग है बाबा, परिक्रमा मार्ग नहीं है वाला। मैया मिलेंगी, जल्दी ही मिलेंगी, और मैया जब मिलेंगी तो आनंद आएगा। और अभी हमारे बाबा की डायरी नहीं मिली ना बाबा? बाबा की डायरी नहीं मिल रही। बाबा की डायरी गुम हो गई है। कहाँ गिरा दिया आपने? अब पता नहीं बाबा, का अंदर ही है जे फैला के, हाँ, या का के कहीं रास्ता बाहर आश्रम में छूट गई है नहाते समय। हमें लग रहा है आपने आश्रम में गिरा दिए। नर्मदे हर। वो
लग हो सकता है कि जहाँ हम मोबाइल निकाल रहे थे वो लड़की ने फोन लगाया था, हाँ तो रास्ते में गिरा दी। और रास्ते में गिर गई हो तो कह नहीं सकते। हाँ और नर्मदे हर यदि होएगी तो वो बैग में अभी हो सकता है आप जब वहाँ से फोन निकाल रहे थे मार्ग में, हाँ तो कुर्ते में थी, हाँ निकालते वक्त कुर्ते में से फोन आया बाहर, तो डायरी भी बाहर आ गई हो, हाँ है ना बाबा? हाँ हो सकता है। तो अभी बाबा की डायरी नहीं मिल रही है, अब बाबा डायरी ढूंढेंगे। अभी हम लोग कहीं पे रुकते हैं तो फिर बाबा थोड़ी देर बाद डायरी ढूंढेंगे और देखते हैं क्या पता बाबा को डायरी मिलती है कि नहीं मिलती है। फिर नहीं मिलेगी तो फिर बाबा को डायरी दिलवाएंगे नहीं, है ना बाबा? हाँ बाबा हाँ हाँ बाबा हाँ हाँ बोल रहे हैं। डायरी के बाद इस चीज़ की चिंता नहीं है बाबा को, जरा भी चिंता नहीं है ना। हाँ नहीं है, चिंता नहीं। यहाँ पे कुछ नर्मदा रिजॉर्ट्स करके कुछ बना हुआ है। हाँ साथ में है तो काहे की चिंता है। सही बात है बाबा, माँ जब साथ में है तो फिर चिंता क्यों करना, माँ चिंता करेंगी अपन क्यों। बस 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 सही है प्रभु। हो सकता है कि वे ढूंढ ढाड़ के और बस गई जेब में रख रही हूँ मैया ने। ये बालक है, मतलब नाजान है। क्या है बाबा? अरे बालक नाजान है तो मैं ही ढूंढ के और मैं ही रख रहा हूँ बैग में। हाँ 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 बालक अनजान है हाँ। तो मैं ही ढूंढ के रख देती हूँ। जैसे सुबह टॉर्च छोड़ के आए थे, हाँ है ना, वही टॉर्च छोड़ दिए थे, हाँ वो तो मिल गया तो प्रभु जी को, तो प्रभु जी अंदर ले आए थे। हाँ वही मैं सोचूं कि ना टॉर्च किसका रखा है, अभी तो आपके हाथ में देखा था, हाँ तो ना वो वहीं पे प्रभु जी रख के चले गए थे हमारे पास में, तो हमने वही आपसे इसलिए पूछा कि वो टॉर्च बाबा अपना है। हाँ एक एक सामान बाबा घुमा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या घुमा घुमा के आए हैं, और अब फाइनली डायरी भी घुमा दिए। एक जगह गिलास छोड़े आए, एक जगह थाली छोड़े आए, हाँ और एक जगह चड्डी छोड़े आए, हाँ 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 एक जगह और क्या सब छोड़े आए, और भी कुछ छोड़े के आए हैं कहीं। एक जगह जे दंड रह गया था, हाँ तो मतलब वो गाड़ी आ रही है, हाँ। और आगे और दूर तक से लौट के दंड लेने गए। नर्मदे यार। हाँ और क्या छोड़ा बाबा? बस और कुछ नहीं। और और एक जगह कमंडल भी कमंडल ही छोड़ने वाले थे, वाह, कमंडल छूट रहा था, याद आ गया फिर। हाँ पर नहीं, कोई साथी ने थोड़ी दूर तक चल दिए थे, हाँ वो नदी किनारे छोड़ दिया था, हाँ तो साथ वाले थे दो चार लोग, हाँ वो उनने लेके आए और फिर मुझे आवाज लगाई। हाँ जब काके तो फिर मैं खड़ा रहा वहीं, जब लेके आए पास में, जब मैंने कमंडल लिया। बहुत बढ़िया बाबा। तो हमारे बाबा जो हैं एक एक करके सारा सामान घुमाते हुए जा रहे हैं। नर्मदे हर। तो बाबा सारा सामान घुमाते हुए जा रहे हैं, क्या पता जाते जाते तक बाबा ही गुम ना हो जाए। क्यों बाबा? हाँ तो परिक्रमा समाप्त होने तक बाबा ही गुम ना हो जाए। बस मैया से बोल के तो आया हूँ मैं कि गुम मैया का कहते हैं, हाँ गुम मत होने देना हमें। हाँ या तो गुम होने देना, तो फिर ऐसा ही कि बिल्कुल सफाई गुम हो जाए। ऐसा? हाँ। वाह बाबा, क्या मांग के आए हो मैया से, बिल्कुल सफाई गुम हो जाए। तो अभी हम और बाबा मस्ती करते हुए चल रहे हैं, काफ़ी दूर चल के आए हैं, और डामर के रोड पे मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल, और मैया भी पास नहीं है तो उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे आगे। इस साइड से आइए। हाँ बाबा आए, उस साइड आए, तो बाबा कोने में बोल रहे कि कोने में आ जाओ, बीच रोड पे ना चलो। तो चलते हैं धीरे धीरे और देखते हैं आगे क्या मिलता है, कैसा होता है आगे का मार्ग। चलते हैं, मैया से बात करेंगे, तट पे पहुंचेंगे तो मैया से भी बात करेंगे काफ़ी सारी, और आपको भी दिखाएंगे, मैया के दर्शन कराएंगे। चलिए बाबा, आगे मैया है कोई सी? हाँ कोई सी मैया तो है आगे, हाँ। और बाबा लोग गए हैं उसे पार करके, तो देखते हैं आगे कौन सी मैया है, दिख रही है यहाँ से। नहीं तो पीछे वाले लोग बता रहे थे ना। देखिए बाबा, पता कीजिए कौन सी मैया है ये, हमें तो नहीं लग रहा कि नर्मदा मैया है, क्योंकि ये दूसरी दिशा में जा रही हैं, और इन्हें तो पार करना ही होगा क्योंकि वो बाकी परिक्रमावासी भी उधर ही गए। हाँ। तो पहले यहाँ देखते हैं, रुकते हैं, कोई परिक्रमावासी कोई आता है या कोई प्रभु जी आते हैं तो उनसे पूछते हैं।
बाबा नाला तो नहीं है ये? अपन मैया सोच रहे हैं। हाँ बाबा। हो सकता है नाला ही होगा। तो अभी हम आश्रम आ गए और आश्रम में श्री सटकेश्वर धाम प्राचीन ब्रह्मदेव तपोस्थली ग्राम 60 नर्मदे हर प्रभु। प्रभु जी मोबाइल चला सकते हैं ना? चला सकते भाई, मोबाइल आपका है, हम चला नहीं सकेंगे, हम थोड़े रोकने वाले हैं आपको। नहीं प्रभु जी, आश्रम में आज्ञा नहीं हो तो नहीं चलाएंगे प्रभु। यह आश्रम है और आश्रम की पूरी जानकारी बोर्ड पे डाल रखी बाबा ने। खल बुजुर्ग जगह है। लोग बनाते ना, जी बाबा। बनाओ ना। अरे बाबा आप भी यहीं हैं? अरे ध्यान ही नहीं दिया बाबा आप पे, नर्मदे यार। चलिए बाबा फिर से मिल गए हमें और पीछे मैया है। सबसे पहले मैया के दर्शन करते हैं। आइए, बहुत देर हो गई, मैया मिली नहीं। आइए बाबा, नर्मदे हर। वाह बाबा, देखिए कितनी सुंदर दिख रहे हैं मैया यहाँ से वहाँ तक। और देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है मार्ग यहाँ पर। तो मार्ग ना होने का कारण ये है, ये देखो मैया कितना तट पे है। तो एकदम तट से जुड़ी हुई है मैया, तो मार्ग है ही नहीं। ऐसा ही मार्ग उस तरफ भी हो रहा है, तो मार्ग मिल ही नहीं रहा है। और वो जो नदी अभी हम लोगों ने देखी थी पानवा, वो रिवर यहाँ पे आके इनमें मैया में समा रही हैं। तो ये पानवा नदी जो है मैया के साथ में समावेश हो रही है। और एक ये छोटा सा पुल बना हुआ है। अब इस पुल से आप उस तरफ जाओगे तो वो खलघाट है और इधर खल बुजुर्ग ऐसे करके जगह है। और एक पुल आगे भी बना हुआ है थोड़ा सा दूरी पे, है ना, खल बुजुर्ग। और यहाँ अंदर मंदिर वगैरह बना हुआ है। आश्रम की व्यवस्था बहुत बढ़िया दिख रही है। बाकी थोड़ा सा विश्राम करते हैं। अभी हम और बाबा थोड़ी देर विश्राम करेंगे, चलते हैं विश्राम स्थल देखते हैं। चलिए, बाबा तो कहीं अपना सामान रखा है, अभी हमारा सामान ही हमारे कंधे पर है। ये रखा बाबा ने सामान यहाँ पर। वो हल्की सी भी लगेगी तो चलेगा। वो तो ये इसलिए रहती है ताकि आगे जैसे कोई दिक्कत आती है ना, तो ये सुरक्षा रहती है हमारी। कि जैसे अगर हम लोग कहीं गुम हो गए तो हम लोग मिल जाएंगे इससे, कि हम लोग कहाँ पे है। जैसे अगर कई बार क्या होता है एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उन सब चीज़ों में ना हमको पता। हाँ, तो वो जैसे डायरी मिलेगी हमारी, जैसे कहीं पे अगर हम लोग। तो अभी हम एंट्री करके आ गए हैं और हमने हमारे बाल गोपाल के पास में एंट्री करवा दी है। गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं। और ये रहे बाबा। बाबा हाय, नर्मदे हर। ये बाबा आ गए। बाबा ने हमारी एंट्री करी है। आइए बाबा से मिलवाते हैं आपको। आइए बाबा, आप भी वीडियो में आइए। बाबा आपका नाम? समर्थ यादव। आप यहाँ निरंतर सेवा में आते हैं? नहीं, मैं बाहर से आया हूँ इनके साथ। अच्छा, इनके साथ में आए आप? अच्छा, आप यहाँ रहते हैं? वाह, बाबा से मिलने के लिए आए हैं बाबा। बहुत बढ़िया। चलिए, हमने एंट्री कर दी है और अब बाबा से बात करते हैं हम, हमारे बाबा से। हमारे बाबा काशीराम बाबा। और बाबा आपकी डायरी नहीं मिली है भाई। अभी हमारे बाबा की डायरी नहीं मिली है। अब ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास। मैया यदि कजा मंगा दें, और यदि हम छोड़े आए हैं वहाँ तो फिर गई, फिर आगे चल के हमको
हाँ बाजार में लेना पड़ेगा, नया डायरी लेना पड़ेगा। नया डायरी लेना हाँ पड़ेगा। फिर बाबा नया डायरी लेंगे और नए डायरी में नई एंट्री करेंगे। हाँ बाबा ने डायरी घुमा दी है ना बाबा? हाँ बाबा, देखा ना बाबा ने डायरी घुमा दी। बाबा ये ऐसी दिखती है क्या डायरी? ऐसी आप तो बड़े ऐसी है डायरी? बाबा की डायरी कुछ ऐसी दिखती है बाबा मेरे। है ना? बाबा की डायरी ऐसी दिखती है तो बाबा कहीं ढूंढ रहे हैं। आप ढूंढिए बस आपका लगा ही है ना बाबा हमारे साथ वाले बाबा मजा ले रहा है मजा ले हमारे। रहे हैं। बाबा की डायरी मिल गई है। बाबा की डायरी कहीं नहीं है, ये आश्रम में बाबा गिर गई थी तो हमने उठा के रख ली थी और तब से डायरी हमारे पास है। बाबा ढूंढ रहे हैं, हम 2 जगह इनसे सील भी लगा लाए हैं और बाबा ढूंढ रहे हैं डायरी। तो चलिए अभी थोड़ी देर विश्राम करेंगे यहाँ पर। और अभी भोजन प्रसादी मिला है, बहुत बढ़िया भोजन दिया है प्रभु ने, आनंद आ गया है। तो थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हमारा भोजन प्रसादी वगैरह ग्रहण हो गया था, तो हमने अभी काफ़ी देर यहाँ पे विश्राम कर लिया। और फिर बाकी सारे प्रभु जी लोग तो बहुत देर पहले, आधे घंटे पहले के जा चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी आसन थे, आसन पता नहीं कोई व्यक्ति छोड़ के क्यों दे रहा है। हाँ थे 3-4 लोगों ने उठा के रख दिए थे, बट ज़्यादातर लोग छोड़ दे रहे हैं। तो हम लोगों ने वो आसन भी उठा के रख दिए और बाबा ने झाड़ू लगाई और हमने भी झाड़ू लगा दी। बाबा एक तरफ से झाड़ू करके ले आए, एक तरफ से हम लोग झाड़ू करके ले आए, एक जगह इकट्ठा करके उसे फेंक दिया। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए बाबा, अभी महाराज जी कहीं चले गए हैं, अभी हम लोग भी निकलते हैं। नर्मदे हर बाबा, फिर कभी आएंगे जी बाबा। चलिए बाबा। तो अभी बाबा को भी हमने बाय बाय कह दिया है, नर्मदे हर कह दिया है। अब हिंदी में चलता है हमारा, इंग्लिश वाला नहीं। तो अभी हमें यहाँ से पैदल ही जाएंगे और इधर वाला मार्ग तो ख़राब है, तो आगे से जाएंगे उधर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, चलिए अब यहाँ से निकल रहे। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। छोटे छोटे से बाल गोपाल हैं, वो लोग भी नर्मदे हर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमने सोचा था जर्किन बदल के, जर्किन नहीं है वैसे ही, अपर है केवल, सिर्फ ऊपर पहनने का ही है। इसमें ठंडी वगैरह का नहीं है कुछ, इससे ठंडी वगैरह बचती है, गर्मी में भी पहन सकते हैं इसको। हमने ऐसे ही पहन लिया था और सुबह से बस ऐसे ही पहने हुए हैं और इसी पे को पहन के घूम रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी देर विश्राम भी किया, भोजन प्रसादी ग्रहण करी और अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए आपको एक और जानकारी दे दूँ, आप जिस भी आश्रम में जाते हैं वहाँ जाइए, भोजन प्रसादी ग्रहण कीजिए। बाबा मार्ग, परिक्रमा मार्ग ये, चलिए बाबा ने बता दिया है। हाँ छोटे से बाल गोपाल हैं यहाँ पे, देखिए अभी दिखेंगे आपको। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे बाल गोपाल हैं छोटे छोटे से। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। बाबा गेम खेल रहे शायद। चलिए बाबा इस तरफ जाना है जी बाबा। तो अभी चलते हैं। और हाँ मैं बता रहा था कि आप जिन भी आश्रमों में रुकते हैं तो एक तो सफाई का ध्यान रखा कीजिए, और दूसरा ये है नर्मदे हर। छोटे छोटे से बाल गोपाल मिलते हैं, अच्छा लगता है। देखो पीछे भी कितनी बड़ी कोठी बनी हुई है, सब किसानों की कोठी है। और हम शहरों में रह रहे हैं, लपक के कमाते हैं, मगर फिर भी इतनी बड़ी कोठी नहीं बनाते। और यहाँ किसानों की कोठी देख रहे हो बाबा, किसानों की कोठी कितनी बड़ी बड़ी है। किसानों की, अरे कोठी बोले तो मकान, कितने जोरदार बने मकान। हाँ। हाँ हाँ। तो आप जिन भी आश्रमों में जाते हो, आप वहाँ पे भोजन प्रसादी ग्रहण करते हो,
तो जाके तुरंत भोजन ग्रहण करके तुरंत नहीं निकलना होता है। थोड़ी देर विश्राम कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, आगे की जानकारी लीजिए और फिर आगे बढ़िए। आप सिर्फ भोजन ग्रहण करने के लिए वहाँ मत जाइए, कि ना जी बाबा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे पूरा, हम सुधारेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्व सुधरेगा। चलिए प्रभु आ जाइए। वहाँ पर हिंदी में कहावत लिखी हुई है कि हमारे सुधरने से युग बदल जाएगा और युग सुधर जाएगा और युग के सुधरने से विश्व सुधरेगा। बहुत सारी चीज़ लिखी है, पर हम नहीं बदलेंगे। हम नहीं बदलेंगे बाबा, नहीं बदलेंगे, है ना, नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे कि हमारी जिद है, जिद है, हम हाँ। ढीठ है बाबा। पर सुन लेंगे कि हाँ, और समझने के कारण भी हाँ कि नहीं ऐसे से ऐसा होगा। नर्मदा मैया, मैया आना बैठी हुई है। तो चलो, हाँ तो मैं बता रहा था कि आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद में थोड़ी देर वहाँ विश्राम कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए। क्या होता है कि आश्रम में फिर ना उन लोगों का मन में ये लगता है कि ना आपने सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने के लिए वहाँ आए हैं, भोजन भरने के लिए, पेट भरने के लिए। तो ऐसा मत करो, है ना। उनको रिस्पेक्ट दो, उनका आदर करो, सम्मान करो, ठीक है। और जिस आसन पे बैठो तो उसे व्यवस्थित रख दो और साफ़ सफाई का भी थोड़ा ध्यान दो। बाकी तो सब बढ़िया, मैया कर ही रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम लोग काफ़ी दूर यात्रा करके एक गांव से निकले, तो वहाँ गांव में बाबा ने और मैया ने चाय पिलाई। हमने चाय ग्रहण करी। चाय ग्रहण करके अभी हम लोग आश्रम की ओर आ गए हैं। और ये आश्रम है हनुमान जी महाराज के नाम से, सामने बाहर लिखा था हनुमान जी महाराज आश्रम। तो हनुमान मंदिर आश्रम तो लिखा था उस पर चीज़, पहले हनुमान जी महाराज आश्रम लिखा था, उसके नीचे हनुमान जी मंदिर आश्रम लिखा था। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं और ये निर्माण चल रहा है, इसका निर्माण कार्य आप देख सकते हो। पीछे जो मंदिर है ये हनुमान जी महाराज के मंदिर बन रहा है। और बाकी की जानकारी बाबा जी से लेंगे। अभी हमें कोई बाबा मिले नहीं हैं जो आश्रम को मतलब हैंडल करते हैं या आश्रम को चलाते हैं, जो भी इसका कार्यभार संभालते हैं, अभी मुझे मिले नहीं हैं। तो अभी अगर मिलते हैं तो हम उनसे बात करेंगे और आगे की जानकारी लेंगे और आपको भी जानकारी देंगे। अभी हम लोग काफ़ी देर से थक के आए थे, तो हम लोगों ने आश्रम में पहले अपना बैग वगैरह रखा और फिर मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए, आश्रम के भी आपको दिखा दिया जाए व्यू। तो मैं उसके लिए यहाँ आ गया। अभी बाबा ने यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से ये मक्का है, बाकी अभी मुझे ढंग से पता नहीं क्योंकि खेती उतनी ज़्यादा की नहीं है, बट मुझे मक्के की खेती दिख रही है क्योंकि मैं इतना तो थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। तो मुझे मक्का ही दिख रहा है और आगे में गन्ना है, पीछे मक्का है। हाँ कुछ में गन्ना है, हाँ ये आगे वाला गन्ना है, ये जो ये छोटा छोटा है ये वाला गन्ना है। और जो पीछे की साइड है जिसमें फली जैसे दिख रहा है, जिसमें ऊपर से रुई टाइप में निकला हुआ है, तो वो मक्का है ना। तो इतना तो मैं जानता हूँ और गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर गलत हो तो कमेंट में बताना मुझे, अगर कुछ भी गलती हुई हो तो बता देना। जो भी किसान भाई हैं वो मुझे बता देना। और अभी चलिए आश्रम की जानकारी लेते हैं। तो आश्रम हनुमान जी महाराज को समर्पित है, हनुमान जी महाराज का बन रहा है। ऊपर से राम ध्वज ऊपर लहर खा रही है और दोनों मंदिरों में राम ध्वज है। एक में शायद मैया का ध्वज है, हाँ एक में मैया का ध्वज है और दुर्गा मैया का, और एक में राम ध्वज है। और ऊपर सोटा लगा हुआ है बीच में, उस सोटे में मतलब एक जो रूप आ रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप एक बार सामने की साइड से देखिए कि सामने की साइड से कैसे दिख रहा है वो। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अगर ये मंदिर निर्माण हुआ होता तो मैं ये है कि 100% मैं यहीं रुकता, 1-2 दिन जितने दिन हो सकता था मैं यहीं रुकता। इतना सुंदर मंदिर लग रहा है। मेरे पास अगर ड्रोन होता ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसका टॉप व्यू, साइड व्यू सब दिखाता। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आप वीडियो में देख रहे हो, मुझे सही में देख रहा हूँ यहाँ पर रियल में, आप यकीन नहीं करो, बहुत प्यारा लग रहा है मंदिर। और अंदर का भी व्यू देखेंगे, अगर हमें परमिशन मिलती है तो अंदर का भी व्यू देखेंगे। और बिल्कुल भव्य मंदिर बना है और हमारे बाबा वहाँ बैठे हुए हैं। और चलो मैं आपको पहले हमारा स्थान दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पे बैठ रहे हैं। और ये यहाँ के जो कारीगर लोग हैं वो जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं।
नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। ये कारीगर हैं यहाँ के जो मंदिर निर्माण कर रहे हैं, टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं। अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी मेहनत से लगा रहे हैं। तो चलते आगे। क्या है, हम चढ़ जाएंगे, मेहनत उनकी ख़राब होगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी इस लाइन से हैं तो हमें भी मालूम है, हम कर चुके हैं ये सारे कार्य। चलिए आपको मैं अपना दिखाता हूँ कहाँ पे मेरा स्थान लगा हुआ है। ये हमारे बाबा जी इंदौर से हैं। बाबा हमारी जानकारी दे रहे हैं। हमारी जानकारी सबको देने में लगे हुए बाबा हमारी बहुत सेवा करते हैं। अभी अंदर हम लोग आवाज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक महाराज जी सो रहे हैं। तो हमारे महाराज जी सोए हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और चलते आगे। ये मेरा आसन है और ये हमारे बाबा जी का आसन है जिस पे बाबा जी विश्राम करेंगे। और पीछे भी कुछ बढ़िया सा बना हुआ है। हाँ, और ये शायद शौचालय वगैरह है, स्नान वगैरह की जगह है, तो हम उसे बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और शौचालय वगैरह दिखाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो तो नॉर्मल सबके वहाँ जैसी होती है वैसी होती है सामान्य रूप से। और यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, बढ़िया कक्ष बने हैं यहाँ पे। और ये शायद रसोई है, बहुत बढ़िया बना रहे हैं यहाँ पर। और निर्माण कार्य अच्छा चल रहा है, कारीगर बहुत बढ़िया हैं। मुझे इसमें कारीगरी में बहुत बढ़िया लगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोगों ने इसका काम किया है, हम लोग मकान वगैरह का भी काम कर चुके हैं। तो मुझे जिस हिसाब से दिख रहा है, मेरे हिसाब से इसमें कोई कमी नहीं है और एक परफेक्शन से जो बना है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ नल हैं जो छोड़ रखे हैं बर्तन वगैरह धोने के हिसाब से, तो यहाँ पे हर जगह पे एक नल छोड़ रखा है। और पीछे देखिए, पीछे बगीचा है ना, तो अच्छा बना हुआ है। और यहीं से आप बगीचा बना हुआ है पीछे, तो क्या होगा जैसे अगर किचन में कुछ भी बनता है ना, तो होगा क्या कि किचन में जो भी कुछ बनेगा तो वो इजीली यहाँ से बाहर हो जाएगा क्योंकि जो पीछे का जो एटमॉस्फेयर है, जो पेड़ पौधे हैं, तो वो चीज़ इस पे किचन पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेंगे और अच्छा रहेगा उसके लिए। और देखो, मैं पूरे तरीके से अगर आपको बताऊं तो मैं डीपली आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो अपना छोटा रहेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको जो दे सकता हूँ, बड़ी जो हाईलाइटेड है वही दे पाऊँगा। और एक ये यहाँ पे द्वार है और ये द्वार अभी बंद है, मैंने ट्राई करा खोलने का, ये खुला नहीं, तो कुछ होगा पीछे उसके, तो मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, तो देखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे डोर डाल की व्यवस्था यहाँ पे है, अच्छा है। अंदर जाके अभी हमने चेक नहीं करा है, उसे चेक कर लेंगे बाद में। बाकी तो हमारे विश्राम की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी है। महाराज जी ने बोला है आप रुकिए, जितना समय रुकना चाहें रुक सकते हैं। जो महाराज जी हमें मिले थे वो महाराज जी दूसरे हैं और जो महाराज जी यहाँ पे सेवा वगैरह संभालते हैं वो कोई और हैं। तो जब हमें वो महाराज जी मिलेंगे तो हम उनसे भी जानकारी लेंगे। तो अभी तो हम विश्राम करते हैं और रात्रि में यदि वीडियो बनाया तो वो भी आपके साथ साझा करेंगे। नर्मदे हर। देखो, मैं आश्रम के जो डोल डाल की व्यवस्था है जिसे शौचालय कहते हैं, शौचालय की व्यवस्था दिखा के वैसे कुछ मुझे प्राप्त नहीं होगा और आपको भी उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम ही होता है सब कुछ। मगर जो मुझे यहाँ पे दिखा है और जो चीज़ मैं अभी तक देखते आया हूँ, सब जगह में व्यवस्था एक से बढ़कर एक मिली है और यहाँ पर तो मुझे 10 से बढ़कर 10 मिली है। और मैं अगर पॉइंट देना चाहूँ कि अगर इसे मुझे पॉइंट्स देने हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पॉइंट बताना। मैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसके बाद आप मुझे पॉइंट बताना कि कितने पॉइंट आप दोगे। आपको 100 में से पॉइंट्स देने हैं, 100 प्लस भी दे सकते हो। आप एक बार देखो और फिर बताओ कि मंदिर के टॉयलेट इतने बढ़िया होते हैं क्या। ये मंदिर का टॉयलेट इतना बढ़िया बना हुआ है, एकदम 5 स्टार होटल के फेल, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। आइए दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए। तो अभी हम यहाँ के जो टॉयलेट है विज़िट कर रहे हैं, अच्छा लगेगा, हम उसकी यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगा हुआ है और इधर टॉयलेट वगैरह करने के लिए जो सीट्स वगैरह हैं वो है। एंड मतलब और हिंदी बोलना है मुझे। और ये यहाँ पर स्नान की व्यवस्था है, यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। और अभी जो ये बिल्डिंग है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में आप समझ सकते हो कि कार्य चल रहा है, तो थोड़ी बहुत
जो झाड़ू पोछा है वो नहीं हुआ है, क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो जूते चप्पल जो पहन के काम कर रहे होते हैं तो उसी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पानी पे दाग बन जाते हैं। तो फर्श पे थोड़ा सा दाग है, वो सब साफ़ हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आप देखो तो यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे नहाने के लिए एक टॉयलेट है, यहाँ पर है लेट बाथरूम, क्या बोलते हैं, टॉयलेट ही बोलते हैं ना मेरे हिसाब से, तो बाथरूम बोलते हैं जो इंग्लिश में लिखा है। और यहाँ पे इंग्लिश का टॉयलेट है। और बाकी अंदर बाकी की जानकारी मैं नहीं दे रहा है ना। और एक जानकारी आप देख लो, जो एस्थेटिक्स बनाते हैं तो उनके लिए है एस्थेटिक मिरर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक नहीं 2 मिरर हैं, और ऐसा कि ऐसा ही सेम लेडीज़ के लिए भी है। तो लेडीज़ भी यहाँ पर ना बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब उस तरफ है वो लेडीज़ का, हमारा ये जेंट्स का है और लेडीज़ का उस साइड है। तो आपको इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बढ़िया एकदम उत्तम सी व्यवस्था की हुई है। और ऐसी उत्तम व्यवस्था हमें आश्रमों पे प्राप्त हो रही है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ना आप लोग आश्रम में स्वच्छता बनाए रखें, अपनी तरफ से साफ़ सफाई करके रखें, गंदगी ना फैलाएं। और फिर तो बाकी सब माता रानी देख रही हैं, नर्मदे हर।